औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के दौर में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रहा है। इन बेशुमार प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा अहम प्रॉब्लम जो इस वक्त इस दौर में चल रही है वो है फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो है इनकम की प्रॉब्लम। हर इंसान ये चाहता है कि उसके लिए इनकम के ज़राए बढ़ जाएँ और उसकी इनकम में इजाफ़ा हो जाए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसके साथ साथ बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आज जो मैं मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस मेथड से बेशुमार लोग पहले भी फ़ायदा उठा चुके हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे मनी ब्लॉकेज इंसान की ख़त्म हो जाती है। आज जो मैं टेक्निक या तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस तरीके से बेशुमार लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये जो टेक्निक है, ये जो तरीका है, ये दीगर मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीक़ों से यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बेशुमार किस्म के मेथड्स हैं और उन तमाम मेथड्स को लोग अपने अपने तरीक़ों के मुताबिक यूज़ करते हैं। मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, ये इंतहाई आसान है। और सबसे अहम तरीन बात कि इस तरह की टेक्निक्स में, उस तरह के तरीक़ों में बाज़ दफ़ा कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ लोग प्रोसेस को सही तरह से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको बेस्ट रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते। तो तमाम चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप दुरुस्त तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने जब इन टेक्निक्स पर अमल किया, इन तरीक़ों पर अमल किया, जिसमें से एक तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके इनकम के ज़राए बढ़ने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने बतौर कर्ज़ किसी को पैसे दिए हुए थे, वो उन्हें हासिल नहीं हो रहे थे, वो उन्हें मिलना शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ पे कुछ रकम फंसी हुई थी, उसकी आमद होना शुरू हो गई, उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, वहाँ से उनको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, यानी इनकम का ज़राए खुलना शुरू हो गए। इसी तरह से लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे मौजूद हैं और एक हकीकत है, ये जो बात मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, वो हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो रिज़्क़े हलाल कमाते हैं और उसके बाद जब पूरे महीने की तनख्वाह उनके हाथ में आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपना घर का किराया देते होंगे, बच्चों की फ़ीसें देते होंगे, उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते होंगे। अगर घर में कोई बीमार है तो किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाते होंगे, या घर में दीगर ज़रूरियात हैं तो उसे पूरी नहीं कर पाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब महीने के आखिर में उनको प्रॉफिट आता होगा या उनकी सैलरी आती होगी तो वो अपने घर का रेंट दे देते होंगे, बिजली का बिल जमा करवा देते होंगे। घर में वालिदैन हैं अगर, या घर में कोई बीमार है तो उसके इलाज वगैरह के लिए जो भी अखराजात होंगे उसे उठाते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन पर लोन होगा, कर्ज़ा होगा, उसे अदा नहीं कर पाते होंगे। बहुत सारे लोग अपने बच्चों की फ़ीसिस को सही वक्त पर अदा नहीं कर पाते होंगे। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और हर शख्स ये चाहता है, खुसूसी तौर पर हर मुसलमान ये चाहता है कि वो रिज़्क़े हलाल कमाए, उसके रिज़्क़ में खैर व बरकत हो। तो आज जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। बताने का मकसद यही है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा कि आप हमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स और ट्रिक्स बताते रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को अब कोशिश करें कि वीडियो की शक्ल में भी इसे आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके और आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके। अब हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने 3 तरह के पेपर्स का, 3 तरह के कलर्स के पेपर का इंतखाब करना है। आप रेड कलर का पेपर लेंगे, या आप येलो कलर का पेपर लेंगे, या आप सिंपल वाइट कलर का पेपर ले लें। पेपर लेने के बाद उसे आप थोड़ा सा कटिंग करके अलहदा कर लें और एक छोटा सा पेपर उस ले लें आप, जिस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें जिस तरह से हमारे पास ये पेपर है, इस तरह से आप पेपर लेंगे और इसे सबसे पहले आप फोल्ड करेंगे। इस तरह से पेपर को पहले आप फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस पेपर के अंदर आपने
3 अदद इलायची, 5 अदद इलायची या 7 अदद इलायची लेनी है। आपने 3 अदद इलायची, 5 अदद इलायची या 7 अदद इलायची लेनी है। उसके बाद उन इलायची को आपने इस पेपर के अंदर डाल देना है और इसे मुकम्मल तौर पर फोल्ड कर लेना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं इस वक्त कर रहा हूँ। अब आपने इलायची इसके अंदर डाल दी है, 3 अदद, 5 अदद या 7 अदद, और उसके बाद आपने इस पेपर को फोल्ड कर लिया। पेपर का कलर आप याद रखिएगा, पेपर का कलर जो होगा वो रेड होगा, येलो होगा या मुकम्मल तौर पर वाइट होगा। इलायची आप इस पेपर में डाल देंगे। उसके बाद इस पेपर को, इलायची वाला जो पेपर है, इसे आप अपने हाथ में लेंगे और बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाएंगे। रिलैक्स और पुरसकून होकर जब आप बैठ जाएंगे तो उसके बाद जिस मकसद के लिए भी आप इस मेथड पर अमल कर रहे हैं, इस तरीके पर अमल कर रहे हैं, आप सबसे पहले तसव्वुर में ये देखेंगे कि आप जिस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं वो मकसद आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, आपको सक्सेस मिल गई है। यानी आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। उसके बाद आप ये तसव्वुर करें कि आपके सामने एक वाइट रंग की स्क्रीन है और स्क्रीन के अंदर आप देखें ख़ुद को और आप देखें कि जिस मकसद के लिए भी आप ये मेथड पर अमल कर रहे हैं वो मकसद आपका अचीव हो गया है और पूरा हो चुका है। उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर अपनी आइज़ को इसी तरह से आप क्लोज रखेंगे, बंद रखेंगे, और उसके बाद जिस मकसद के लिए भी आप कर रहे होंगे वो पॉजिटिव अफर्मेशन आपने इस इलायची के अंदर सेंड कर देनी है, मुकम्मल तौर पर फोकस करके। जब आप रिलैक्स और पुरसकून होकर इस तमाम अमल को कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने इस इलायची को अपने पर्स में रख लेना है। जब आप इसे अपने पर्स में रख लें, जेंट्स इसे अपने पर्स में रख सकते हैं, ख़वातीन भी इसे अपने पर्स में या वॉलेट में रख सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं। हर 7 डेज़ बाद आपने इसे चेंज कर लेना है। पुराने वाले को आपने किसी भी बहते हुए पानी में, किसी दरिया में, किसी नहर में, समुंदर में बहा देना है, या अगर आप ये नहीं कर सकें तो अपने घर से कहीं थोड़ा सा दूर जाकर किसी भी जगह पर आप थोड़ी सी मिट्टी किसी भी जगह से हटाकर उस मिट्टी के अंदर इसको आप डाल दें, ऊपर से मिट्टी को बराबर कर दें, और उसके बाद 7वें दिन आप नया बना लें। इस मेथड पर जब आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि मनी ब्लॉकेज भी ख़त्म होगी और जिस मकसद के लिए भी आप ये कर रहे होंगे उस मकसद में आपको कामयाबी भी मिलेगी। बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इस मेथड पर, इस तरीके पर अमल किया है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको हासिल हुए हैं। चंद हफ्ते इस पर अमल करके देखें, चंद महीने इस पर अमल करके देखें, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज़ों की पाबंदी करें, ज़िक्र अस्कार किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों को बहुत पसंद करता है जो उससे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं। याद रखिएगा, इस दुनिया में हम जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन कामयाबी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। जब हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे और उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलात भी ख़त्म होंगी, आपकी परेशानियाँ भी ख़त्म होंगी और आपके रास्ते भी आसान होंगे। इस्तग़फ़ार पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। इस्तग़फ़ार जिन लोगों ने कसरत के साथ पढ़ा फिर उन्हें क्या क्या फ़ायदे महसूस हुए, इस हवाले से मैं अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला उनको जब आप देखेंगे तो इससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको खुशी भी हासिल होगी और आप ये जान सकेंगे उन हैरान कुन वाक़यात को भी जो लोगों के साथ पेश आए जिन्होंने कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिखैर फ़रमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।